हाँ देखिए बेटा, कंसेप्ट कैसा है एम्ब्रियो डेवलपमेंट में। तुझे अगर थोड़ा बहुत पता है तो यहाँ पे पहले जायगोट था। हाँ सर, जायगोट था। जायगोट के दो टुकड़े हुए थे, याद है? एक सेल यहाँ मिला, दूसरा यहाँ मिला था। याद है क्या? प्रो एम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर। तो पहले मिला दो सेल, दो सेल में इसका नाम है सस्पेंसर सेल, एम्ब्रियोइनल सेल, याद है? हाँ। फिर एम्ब्रियोइनल सेल, सस्पेंसर सेल। बता फिर ग्रोथ किसकी हुई? सस्पेंसर सेल। एक, दो, तीन, चार, पांच सेल का नाम है। ये पता है ना, ये किसका डिवीजन हुआ? सस्पेंसर सेल। ठीक है बेटा, क्या है ये? सस्पेंसर सेल। सस्पेंसर सेल में सबसे बड़ा सेल कौन सा है? नीचे वाला। हाँ, होस्टोरियम सबसे बड़ा सेल होता है वो। और इस सेल का नाम है हाइपोफाइसिस। वो नहीं लिख के दिया हमें क्योंकि एनसीआर, ये स्टेट बोर्ड में है। और इसके ऊपर आता है फिर वो एम्ब्रियो, वो बात की बात है। ये दो सेल आईएमपी है, एक का नाम जो एम्ब्रियो के नेस्ट नीचे है, एम्ब्रियो के नीचे है, और इसका नाम हॉस्टोरियन। पहले ये येलो कलर का एम्ब्रियो रहने दो, इसको मैं ड्रॉ करके दूंगा। पहले ये लिख लो इतना। हाइपोफाइसिस हॉस्टोरियम या हॉस्टोरियल। हाइपोफाइसिस वो चीज है जिसकी वजह से मिल सकता है रेडिकल एंड रूट कैप। रेडिकल रूट कैप मिलता है हाइपोफाइसिस से फ्यूचर में। फ्यूचर में रेडिकल रूट कैप मिलेगा। हो गया बेटा? तूने क्या लिखा? जायगोट का डिवीजन किया, दो सेल मिले, नीचे का सेल कौन है? और ये आपने किसको डिवाइड किया अभी? सस्पेंसर सेल। किसको? इसके फिर अलग अलग सेल आते हैं। सबसे नीचे वाला सेल, सबसे टॉप का सेल, उससे क्या मिलेगा? हाँ। अब बात करते हैं ईसी। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। ईसी का मतलब एम्ब्रियोनल सेल। तुझे पता है एम्ब्रियोनल सेल यहाँ डिवाइड होगा। एम्ब्रियोनल सेल सबसे पहले एक के दो सेल मिलते हैं सर, मिल गए दो सेल। फिर दो के चार सेल, चार के ऐसे कुछ था ना ऐसा कुछ। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे चार सेल लिखता हूँ, सॉरी आठ सेल लिखता हूँ। कैसे? सुन ले। कितने सेल रहे? कितने सेल रहे? कितने सेल रहे? कितने सेल बन गए? आठ। आठ में से आठ में से ये लोअर चार सेल है, ये अपर चार सेल है। गिन ले, ये लोअर चार सेल, एक दो तीन चार। ये अपर चार सेल है क्या? चार सेल ऊपर। अरे भाई है ना, एक दो तीन चार। क्लियर हुआ? ये कितने सेल है? लोअर फोर सेल। ये कौन से है? अपर फोर सेल।
कितनी बार समझ में आ गई? 4 4 8 बन गया। जो नीचे वाले सेल है, लोअर 4 सेल, इनसे फ्यूचर में बनेगा लोअर 4 सेल, ये फ्यूचर में बनाएगा रेडिकल, ये भी रेडिकल बनाएगा, ये भी का मतलब होता है ये भी बनाता था। ये क्या बनाएगा फ्यूचर में? प्लस प्लस हाइपोकोटाइल। ये नाम सुना है तूने, हाइपोकोटाइल? अरे इपिकोटाइल हाइपोकोटाइल। तो भाई साहब ने क्या बनाया 4 सेल ने? ये भाई साहब फ्यूचर में क्या बनाएगा? प्लस। क्लियर हुआ? अपर 4 सेल है, ये भाई साहब फ्यूचर में क्या बनाएगा? ये बनाएगा प्लूम्यूल इपिकोटाइल प्लस कॉटिलीडॉन। क्या बनाएगा? कॉटिलीडॉन। मेन ये चीज है, ये फ्यूचर में क्या बनाएगा? याद है कॉटिलीडॉन? मोनोकॉट, डाइकॉट। मतलब इस तरह यहां से कुछ चीजें बनेंगी इन फ्यूचर। तो रिपीट कर, ये व्हाइट कलर का पूरा सेल कौन सा? सस्पेंसर। उसका ये सेल कौन है जो येलो के नीचे एग्जैक्टली? येलो मतलब एम्ब्रियो है ना, उसको नीचे लग के सेल कौन सा है? क्या बनाएगा फ्यूचर में? तो एक सीईटी में क्वेश्चन आता है, सीईटी में, ये रूट कैप कहां से अराइज हुई? एग्जैक्टली। क्लियर हुआ? उसके बाद में इसके है सर 8 सेल, 8 में से लोअर 4 सेल, अपर 4 सेल। लोअर 4 सेल जो होता है, लोअर 4 सेल, उससे क्या बनेगा? और अपर 4 सेल से? तो सीईटी में क्वेश्चन आता है प्लूम्यूल कहां से आया? प्लूम्यूल कहां से आया? क्लियर हुआ? आपको 4 ऑप्शन होंगे सीईटी में, बता। मतलब मैं ऑप्शन के साथ बोलूंगा। प्लूम्यूल इज अराइज फ्रॉम अपर 4 सेल, लोअर 4 सेल, हाइपोफिसिस या ऑस्टोरियम। बस इतना ही क्वेश्चन है, इसके अलावा कुछ नहीं। उधर लिख लो, इतना ही है। और ये आप 5% नीट के लिए पढ़ सकते हैं, ये वाला कंसेप्ट 5% नीट के लिए। कभी कभी अगर एक्स्ट्रा पूछा जाए तो उसमें ये आ सकता है। का उशीर केला? थोड्या सकाळी लवकर येत चल. इथे कोण अब्सेंट आहे ग? तुझं लोकेशन स्टेबल नाही, त्यामुळे कळतच नाही मला कोण अब्सेंट आणि कोण प्रेझेंट आहे. त्या दोघी बरोबर आहे एकाच जागेवर, साक्षी आणि पूर्वा. तो लाईट पाहिजे का रे मागे? हो गया? चलो, हो गया. हेडलाइन लिखो लास्ट, एपोमिक्सिस. ये तो हो गया सर. हाँ बेटा, उसमें स्टेट बोर्ड का रह गया कुछ, और ये नीट में भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि स्टेट बोर्ड का काम का, ये नीट का भी है. लिख एपोमिक्सिस. और मैं जितना बोलूंगा उतना ही रट लेना घर, मतलब उतना ही लर्न करना. झालं का लिहून? हेडलाइन लिख एपोमिक्सिस. जितना मैं बोलूं उतना ही अच्छे से लर्न करो. देख, इसका मतलब सर ये प्रोसेस है, प्रोसेस. कौन है ये एपोमिक्सिस? प्रोसेस. इसमें क्या होता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है दो चीज. एक का नाम एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, और एक का नाम क्या है? सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ सीड कॉल्ड एज एपोमिक्सिस. एपोमिक्सिस.
ये तो पता है तुझे, इसके बाद लिखा था ना, एनसीईआरटी से ही था ना ये। सीड बनना विदाउट फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो बनना विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। अब इसके प्रकार लिख, टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस लिख, टाइप्स लिख, टाइप्स। मैं जितना लिख के दूंगा उतना ही लर्न करना। इसके प्रकार लिख। पहला प्रकार है इसका, पहला प्रकार है रिकरेंट, रिकरेंट एपोमिक्सिस। पहला प्रकार है रिकरेंट एपोमिक्सिस। सुन, रिकरेंट एपोमिक्सिस क्या है। मैं यहां पे लिखता हूं एम्ब्रियो सैक। क्या लिखा मैंने, एम्ब्रियो सैक इज मेड बाय टू थिंग, एम्ब्रियो सैक इज मेड बाय टू थिंग। वन, एक मेरी बात सुनना बेटा, एक सेल का नाम है आर्चीपोरियल सेल, आर्चीपोरियल सेल। उसी का आगे बनता है, मैंने ये नहीं बताया तुझे, हाँ, एक होता है आर्चीस्पोरियल सेल, उसी का बनता है मेगास्पोर मदर सेल। क्या बनता है, और मेगास्पोर मदर सेल का क्या बनता है, एम्ब्रियो सैक। आर्चीपोरियल सेल होता है डिप्लॉइड, मेगास्पोर मदर सेल भी है डिप्लॉइड, और ये वाले भाई साहब भी यहाँ पे क्या बन सकते हैं, डिप्लॉइड। क्या बन सकते हैं, हाँ। और इधर अदर न्यूसेलर सेल, अदर न्यूसेलर सेल। तुझे न्यूसेलस पता था ना, न्यूसेलस के अंदर कौन से सेल थे, ये भी होते हैं डिप्लॉइड। इससे भी क्या बन सकता है, एम्ब्रियो सैक। मतलब एम्ब्रियो सैक इज मेड बाय टू थिंग, आइदर या फिर, तुझे न्यूसेलस पता है, उसी न्यूसेलस में क्या रहते हैं, न्यूसेलर सेल प्लस उसी में से एक क्या बना था, और ये मेगास्पोर मदर सेल एक्चुअली आया कहाँ से, आर्चीस्पोरियल सेल से। मतलब इनकी ये मम्मी है, मेगास्पोर मदर सेल तो मेगास्पोर की मम्मी है ना, इनकी ये मम्मी है, मतलब इनके ये पेरेंट्स है। तो ये सबसे पहले पेरेंट्स, इनसे ये बना, उससे वो बना। बस आपको इतना याद रखना है और कुछ दिमाग नहीं लगाना, लिख लो इसे, इतना ही याद रखना है। वो रास्तों के अलग अलग नाम है। अगर मेगास्पोर मदर सेल से बनता है एम्ब्रियो सैक तो वो डिप्लोस्पोरी का नाम होगा, और अदर न्यूसेलर सेल से बनता है तो एपोस्पोरी का नाम होगा, डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी। तो रिकरेंट में दो प्रकार आते हैं, एक का नाम होता है डिप्लोस्पोरी, एक का नाम है एपोस्पोरी। रिकरेंट में कितने, दो सब टाइप आते हैं, सब टाइप। रिकरेंट के दो सब टाइप, एक का नाम, एक का नाम। अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज डिप्लोस्पोरी, व्हाट इज डिप्लोस्पोरी, मेगास्पोर मदर सेल का, दैट इज कॉल्ड एज, इसके अंडर में आता है रिकरेंट के। मतलब बड़ा हेडलाइन कौन है, रिकरेंट, उसके अंडर में कौन सी डेफिनेशन, बोलो व्हाट इज डिप्लोस्पोरी, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम,
या फिर एर्चिस्पोरियल सेल लिख सकता है तू। देन व्हाट इज एपोस्पोरी? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉम। ये तुझे सिंगल सिंगल मास के लिए डेफिनेशन भी आ सकती है स्टेट बोर्ड में, या सीईटी में एग्जाम हो, सीईटी में आपको एक क्वेश्चन आ सकता है डिप्लोस्पोरी क्या है। क्लियर हुआ? या डिप्लोस्पोरी में क्या होता है? आपका ये पहला प्रकार था रिकरंट, पहला प्रकार था रिकरंट, लिखना हो गया सबका। ये दो नाम याद रहेंगे, डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी। दूसरा प्रकार लिखो नॉन रिकरंट, नॉन रिकरंट, करंट, नॉन रिकरंट। इसमें कुछ नहीं करना। नॉन रिकरेंट का सिंपल मीनिंग है मेगास्पोर मदर सेल, ये डिप्लॉयड होती है, इसका तुझे करना है मियोसिस। क्या करना है? इससे क्या बनेगा? एम्ब्रियो सैक। क्या बनेगा? एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक का नेचर यहाँ पे क्या बनेगा? हैप्लॉइड। बेटा तूने एमएमसी का क्या किया? तो ऑब्वियसली वो डिप्लॉयड बनेगा। क्या वो क्या बनेगा बेटा? हैप्लॉइड। क्या बनेगा? क्या बनेगा? हैप्लॉइड। समझा मैंने क्या बोला? क्या बनेगा? हैप्लॉइड। मेगा एम्ब्रियो सैक के अंदर पता है तुझे क्या होता है? एग। एम्ब्रियो सैक के अंदर कौन होता है? वो बंदा कौन है? हैप्लॉइड। कौन है? एम्ब्रियो सैक के अंदर कौन छिपा रहता? आर यू श्योर? एम्ब्रियो सैक के अंदर एग है। अरे भूल गए क्या? एम्ब्रियो सैक फीमेल गमेटोफाइट बोला था ना तूने, एग रहता ना। एग कैसा है? हैप्लॉइड। इस एग से, इस एग वाले एरिया से फ्यूचर में क्या बनेगा? एम्ब्रियो। क्या बनेगा? एम्ब्रियो। इस एग से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। वो भी कैसा रहेगा? हैप्लॉइड। क्योंकि क्योंकि एम्ब्रियो बना ओनली ओनली बाय एग्स। एम्ब्रियो इज मेड ओनली बाय एग्स। मैंने बोला ओनली। अगर एम्ब्रियो बनता है ओनली बाय एग्स तो ऑब्वियसली वो बंदा भी कैसे होगा? इसमें पोलन ग्रेन आया क्या? मेल गमीट आया क्या? फर्टिलाइजेशन हुआ क्या? क्योंकि टॉपिक का नाम ही है ना विदाउट फर्टिलाइजेशन। समझा तुझे? तो रिपीट कर एक बार, क्या लिखा मैंने उधर? उसका क्या हुआ? उससे क्या बना? एम्ब्रियो सैक मतलब फीमेल गमेटोफाइट। उसके अंदर कौन है? बराबर ना? कि एक के अंदर एम्ब्रियो सैक है, एक के अंदर एम्ब्रियो सैक की, एम्ब्रियो सैक के अंदर एक। इस एक ने डायरेक्ट क्या बनाया? क्या यहाँ मेल गमिट आया? ये बंदा हैप्लॉइड तो ये भी बंदा। सर आज तक हमने एम्ब्रियो हैप्लॉइड नहीं देखा सर। हाँ बेटा, ये जो एम्ब्रियो है ना, ये ये नेचर से स्टेराइल होता है। व्हाट इज स्टेराइल? व्हाट इज फर्टाइल? स्टेराइल फर्टाइल का पता है मीनिंग क्या है? इसका नेक्स्ट जनरेशन तुझे नहीं मिलेगा, ये पेड़ नहीं बन सकता। मतलब कौन है ये पेरेंट नहीं बन सकता, ये पेरेंट नहीं बन सकता। ये कौन सा एम्ब्रियो पता है तुझे? ये तूने लगाया भी तो उससे पेड़ नहीं बन सकता। दैट्स कॉल्ड एज स्टेराइल। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? तो इसमें वो रिप्रोडक्शन वाली चीज नहीं है, इसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, ये स्टेराइल है। क्योंकि इसका नेचर क्या है? हैप्लॉइड है, तो ऑब्वियसली वो नेचर से क्या होगा? स्टेराइल। मतलब ये काम का नहीं है, इससे फ्यूचर जनरेशन नहीं बन सकती। लिख लो इसे, ये नॉन नॉन रिकरेंट में आता है। इसमें छोटी छोटी डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन का नाम याद रख, एपोगेमी। एपोगेमी का मतलब है, एपोगेमी का मतलब है हैप्लॉइड एक से हैप्लॉइड एम्ब्रियो का बनना। एपोगेमी, हैप्लॉइड एक से हैप्लॉइड एम्ब्रियो का बनना। क्या मतलब है? हैप्लॉइड एक से हैप्लॉइड एक का बनना, हैप्लॉइड एक से हैप्लॉइड एक का बनना, एम्ब्रियो एम्ब्रियो बना मग म्हटलं होतं का?
स्टेट बोर्ड के लिए तुझे कंपलसरी पढ़ना पड़ेगा, सीईटी के लिए पढ़ना पड़ेगा, और नीट के लिए सर क्या ये पढ़ना पड़ेगा। नीट के लिए 5% पढ़ो, मतलब इसके चांसेस 5 या 10% ही एग्जाम में आने के, और ज़्यादा नहीं है। एपोगेमी वर्ड याद रखना, ठीक है, हो गया क्लियर। लास्ट टॉपिक है, इसके बाद वाला टॉपिक पॉली एम्ब्रियोनी था ना, था ना, वो लिखो पॉली एम्ब्रियोनी। कल के पेपर में मुझे लगता है कि वो लास्ट टॉपिक के क्वेश्चन ज्यादा आए थे, एपोमिक्सिस के, पॉली एम्ब्रियो के। बोलो क्या है पॉली एम्ब्रियोनी? वन सीड मल्टीपल एम्ब्रियो, वन सीड मल्टीपल एम्ब्रियो। अगर किसी एनिमल के पेट में, यूट्रस में 5-6 बच्चे हैं तो क्या मैं उसको पॉली एम्ब्रियो बोल सकता हूँ? इंसान कौन सा एम्ब्रियो में आता? इंसान के यूट्रस में कितने बच्चे रहते? 3 या 4? पगला गए हो का? इंसान की बात कर रहा मैं, शैतान की बात नहीं कर रहा। ट्विंस होते नहीं कि बेटा? मैक्स टू मैक्स 2, 3। इंसान के एक्स्ट्रा यूट्रस लगाना पड़ेगा फिर तो। 3 बच्चे कहाँ सुने तुमने? 3 बच्चे हुए थे। हाँ, ऐसे कितनी बार होता है? ऐसे कितनी बार सुनाई देता है? ऐसे बहुत रेयर है ना, फिर बहुत रेयर है। ट्विंस कितनी बार तुमको सुनाई देता है? मल्टीपल टाइम्स, कॉमन है। हाँ मतलब होता है, उसको डिनाई नहीं कर सकते। एक फीमेल डॉग को कितने बच्चे होते हैं? 8 से 9 बच्चे। 8 से 9 नहीं बच्चे होते एक फीमेल डॉग को है। नहीं नहीं, तुमने कौन से ब्रीडिंग के बारे में बात किया? कौन सा ब्रीड है वो? 8 ते 9 मुलं होतात का एका डॉगला? नहीं भाई, मैंने जब तक देखा है वो 6 एटलीस्ट नंबर है, 6 तक का। काऊ को कितने होते हैं? 1 या 2? ओके, मेरा इतना ही बोलना था। इंसान में कॉमनली होता है एक बच्चा, बराबर है, तो हम है मोनो एम्ब्रियोनी। कौन है हम? और डॉग जो है वो पॉली एम्ब्रियोनी, वन यूट्रस मल्टीपल बच्चे, पॉली एम्ब्रियोनी। बेटा वहां पे सिंपल सी बात थी, वन सीड मल्टीपल एम्ब्रियो, वन सीड मल्टीपल एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज पॉली एम्ब्रियोनी। अब इसमें तो हमने पढ़ लिया सर, इसमें पढ़ना क्या है बेटा? इसमें पढ़ना है प्रकार, जो अपने एनसीईआरटी में नहीं है, प्रकार, टाइप्स। तो इसके 2 प्रकार आते हैं, वही तुझे लिखना है। लिख, पॉली एम्ब्रियोनी के प्रकार लिख, टाइप्स ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी। एक का नाम है एडवेंटिव, एक का नाम है क्लीवेज। हो गया? पहला प्रकार है एडवेंटिव, ये आपने पढ़ा था एक्चुअली एनसीईआरटी में, एडवेंटिव पढ़ा था हमने। ये 2 लिखना हो गया क्या आपका? पहला प्रकार। दूसरा, आप सुनो सर, इसमें क्या होता है, एक होता है डिप्लॉइड सेल,
उसके दो एग्जाम्पल है। हो सकता है ये सेल न्यूसेलस का हो, या हो सकता है वो सेल इंटीग्यूमेंट्स का हो। मैं रिपीट करता हूं, मैं कौन सेल की बात कर रहा हूं? डिप्लॉयड सेल। वो हो सकता है काय का सेल, या फिर इस डिप्लॉयड सेल से तुझे डायरेक्टली मिलेगा एम्ब्रियो, वो भी ऑब्वियसली नेचर से क्या होगा, डिप्लॉयड। तो डिप्लॉयड सेल से डायरेक्टली कौन मिला, इज कॉल्ड एडवेंटिव। तो एडवेंटिव का सिंपल मीनिंग है डिप्लॉयड सेल से डायरेक्टली कौन बनना, यहाँ पे वो एग्स वगैरह कुछ नहीं आएगा, एग्स की एंट्री नहीं होगी, सिंपल सी बात है, न्यूसेलस या फिर इससे डायरेक्टली कौन बनेगा, इज कॉल्ड एडवेंटिव। बात समझ में आ गई तुझे, क्लियर हुआ? पहले सुनो बाद में लिखो, दो काम एक साथ मत करो। चल सुन, दूसरा कौन सा प्रकार है, तुझे ये पता है हाउ आइडेंटिकल ट्विंस प्रोड्यूस? आइडेंटिकल ट्विंस, मैंने ये नहीं बोला नॉन आइडेंटिकल, जैसे बहन भाई होते हैं नॉन आइडेंटिकल। हाँ, एक ही एम्ब्रियो के दो टुकड़े हो जाते हैं, एक ही एम्ब्रियो के, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब वो हमेशा एक तो ब्रदर ब्रदर होंगे, या फिर वो सिस्टर सिस्टर होंगे, और एकदम शक्ल मिलती जुलती होंगी। समझ में नहीं आएगा कि ये कौन है। मेरे दोस्त थे, वो ट्विंस थे, मैं उनको सिर्फ एक, उनके चेहरे पे एक निशान थे, उस सिर्फ निशान से मैं पहचानता उसमें, मतलब जब वो सामने आते थे ना, तब समझ में नहीं आता था ये कौन है। तो एक के है ना नाक पे एक निशान थी ऐसी, बचपन में एक चोट लगी थी, बस उससे मैं पहचानता था कि ये भरत है और दूसरा भारत है, दोनों का नाम ही था वो, भरत भारत, ऐसे था वो। ओके, हाँ। और एक तो इतने खासियत, मेरे स्कूल में थे, वो तो जानबूझ के सेम यूनिफॉर्म पहन के आते थे, सेम यूनिफॉर्म, सेम कैप, सेम गॉगल, जानबूझ के। ओके, क्लीवेज उसी का प्रकार है। सुनो मेरी बात, सुन बेटा, ये जायगोट, जायगोट, हाँ, जायगोट से यहाँ पे दो सेल मिले थे, याद है तुझे? एक का नाम सस्पेंसरी सेल, एक का नाम, अब मैं आपको यही से बात करूंगा, एम्ब्रियोनल सेल। ये एम्ब्रियोनल सेल दिख रहा है ना बेटा, ये एम्ब्रियोनल सेल क्या होता है, ये एक के दो तीन चार हो जाते हैं। मतलब ये डिवीजन कैसे करते हैं, वो ऐसे डिवीजन नहीं करते, वो थोड़ा अलग अलग होके डिवीजन करते हैं। मतलब नहीं समझा सर, मतलब ऐसे ऐसे डिवाइड हो जाते हैं वो। मतलब एक ही एम्ब्रियोनल सेल कितने बन गए, चार। और ये सस्पेंसर सेल जो होता है, ये इसको कनेक्ट रहता है ऐसे, सस्पेंसर सेल सिंगल कनेक्ट रहते हैं ऐसे, और ये चार सेल बन जाते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है, यहाँ पे सिंगल एम्ब्रियोनल सेल था, इसी एम्ब्रियोनल सेल के कितने एम्ब्रियोनल सेल बन गए, चार। अब बता, अगर चार एम्ब्रियोनल सेल है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितने बच्चे बनेंगे उनके, चार। मतलब कितने एम्ब्रियो बनेंगे, चार। तो यहाँ बनेंगे चार एम्ब्रियो। तुझे समझ में आया क्या बोला मैंने अब तक? क्लीवेज का मतलब होता है बेटा कट डाउन डिवीजन। व्हाट इज क्लीवेज, डिवीजन। यहाँ पे कितना एम्ब्रियोनल सेल था, एक के कितने बन गए, क्या ये चारों के चारों एक, ये चारों के चारों एक ही एम्ब्रियोनल सेल से आए ना, मतलब वो सिमिलर होंगे ना। हाँ, इसको बोलते हैं फिर हम क्लीवेज पैटर्न। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? पॉली एम्ब्रियो में आया ये, लिख लो इसे।
मुझे ऐसा लगता है कि तुम सर्कुलेशन नेक्स्ट चैप्टर क्या क्या टेस्ट है अपनी, मुझे लगता है कि सर्कुलेशन टेस्ट तुम कल ही दे दो, काम खत्म करो। और संडे मंडे का तुम पता है फिर तुमको क्या है। और मंडे ट्यूसडे से नया चैप्टर शुरू करते हैं अपन। तुम्ही एवढ्या दिवस काय केलं मग, किती दिवस दिले मी? आंसर कुछ पता चला? मतलब मंडे को है संडे को है? आज की अमावस्या है, कल की भी अमावस्या है। तो गुढीपाडवा पण संडेला आला ना, खूपच प्रॉब्लेम झाला. शिफ्ट सरांना सुट्टी आहे का? सुट्टी आहे हे तुम्ही सांगितलं का सरांनी सांगितलं? नाही नाही, खूप कॅल्क्युलेशन लॉंग चाललंय. नवीन चॅप्टर कधी सुरू करू आम्ही? सॅटरडे. ठीक है, एक काम करो, बताऊंगा मैं आपको क्या करना है, ठीक है? क्योंकि अगर मैंने जैसे आपको बोला था, कल अगर हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं वो साइकोलॉजिस्ट, तो कल पूरा लेक्चर उसे में जाएगा, बराबर है? तो कल मतलब नया चैप्टर भी शुरू नहीं होगा, टेस्ट भी नहीं होगा। तो मैं आपको वो इन्फॉर्म करूँगा अप टू 12 बजे तक, अभी 12 बजे तक, ताकि अगर मैंने कल टेस्ट रखा मुझे पढ़ना पड़ेगा ना। और सर्कुलेशन कितना इजी चैप्टर है, इजी नाही का भयंकर आहे का? मग किती सोपा चॅप्टर आहे तो, आहेच का त्यामध्ये? काहीच नाही. वाचता काय मग, काहीच नाही तर? हा, फक्त हार्ट आहे का? रक्त नहीं है का? ब्लड वेसल नहीं है? ईसीजी नहीं है? टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन नहीं है? बाकी एनिमल मध्ये हार्ट किती असतात ते नाही आहे? हाँ. मैंने आपसे अभी तक बोला नहीं आपको जाने के लिए, जो लिख के दिया ना मैंने, अभी लिख के दिया ना, वो पढ़ो, रिवाइज करो जल्दी। जो लिख के दिया मैंने आज और सॉरी उसके लास्ट टाइम और आज, वो स्टेट बोर्ड का, एक बार उसको पढ़ो, स्पेशली आज का अच्छे से पढ़ो।